17 सालों तक पढ़ाया, प्रिंसिपल बन गई। जिंदगी को और जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों को उस वक्त बहुत करीब से देखा। उन्नीस 1943 में जब देश में सूखा और अकाल पड़ा, कलकत्ता में भी लाखों लोग भूख और गरीबी से मर गए, जिसे देखकर सिस्टर टेरेसा के दिल में गरीबों की सेवा करने का जज्बा और पुख्ता हो गया। फिर 1946 में कलकत्ता ने भी हिंदू मुस्लिम दंगों की पीड़ा को सहा। इन दिनों सिस्टर टेरेसा लोगों की तकलीफों और दर्द से बहुत नजदीक से रूबरू हुई और उन्हें महसूस होने लगा कि गरीबों की सेवा किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की चार दीवारी में रहकर नहीं, बल्कि उन्हीं के बीच रहकर ही की जानी चाहिए। इंसानों को क्यों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए? भूख और गरीबी की समस्या क्या कम है जो धर्म और संप्रदाय को लेकर लड़ रहे हैं? ये लोग भोले हैं, ये नहीं जानते कि ये गुस्से में क्या कर रहे हैं। सिस्टर, इंसान जब गुस्से में होता है तो उसे भले बुरे की समझ नहीं होती। बाहर तो खून की नदियां बह रही हैं। वो मुझे मार डालेंगे, मेरे भाइयों को मार डाला। भगवान के लिए मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। खुदा के लिए वहीं रुक जाओ। नहीं, हम इसे मार डालेंगे। क्यों? क्या बिगाड़ा है इसने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा है? रहीम, जरा सुलेमान को तो बुलाना। आप देख रही हैं इसे? ये मेरा भाई है, भाई। और इस बद्री प्रसाद और उसके भाई ने सुलेमान का ये हाल किया है। आप जरा पूछिए उससे, इसने क्या बिगाड़ा था? आप रहने दीजिए, हम आपस में निपट लेंगे। आप बीच में मत पड़िए। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। देखो, तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, और ये भी इंसान है। हम सबका एक ही धर्म है, इंसानियत। और हम सबका सिर्फ एक मालिक है। कोई उसे खुदा कहता है, कोई भगवान। रास्ते जुदा हैं, पर मंजिल तो एक ही है ना। फिर उन रास्तों पर क्यों खून बहाते हो? अरे, जब किसी को जीवन दे नहीं सकते तो लेने की कोशिश भी मत करो बेटा। देखो, सबके खून का रंग एक है। हाँ रहीम, मदर ठीक बोल रही है। जितने भी घायल हैं, उनकी मरहम पट्टी करना शुरू करो सिस्टर। जी सिस्टर। सिस्टर, बाहर वाले बरामदे में 300-400 बच्चे, औरतें और घायल लोग हैं। घबराओ मत, उन सब की भी व्यवस्था हो जाएगी। सबके लिए खाने का इंतजाम भी करना होगा हमें। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरा ना काहू से बैर। कुछ दे दे बाबा, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। ऊपर वाले के नाम पे दे दे बाबा, दे दे। 3 दिन से कुछ नहीं खाया। अरे ठहर, ये ले। माई कुछ दे दे,
दे दे माई, कुछ दे दे मुझे। छी 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 छी, इतने गंदे हाथ उन्हें मत लगा, कपड़े गंदे हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, यहाँ आओ, यहाँ आओ, लो यहाँ बैठो। माँ, मुझे बंगाल जाना है, गरीबों की सेवा करनी है। मैं बड़ी होकर सिस्टर बनूंगी, बंगाल जाऊंगी, गरीबों की सेवा करूंगी। मुझसे गरीबों का दुख देखा नहीं जाता माँ। माँ, मुझे बंगाल जाना है, मैं बड़ी होकर सिस्टर बनूंगी, गरीबों की सेवा करूंगी। माँ, मैंने 17 सालों तक सेंट मेरी कॉन्वेंट में मुझसे गरीबों का दुख देखा नहीं जाता माँ, गरीबों का दुख देखा नहीं जाता, मुझसे गरीबों का दुख देखा नहीं जाता माँ। और फिर प्रिंसिपल बन गई, मैं प्रिंसिपल बन गई, मैं प्रिंसिपल बन गई। नहीं, मैं प्रिंसिपल बनने के लिए सिस्टर नहीं बनी थी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए सिस्टर नहीं बनी थी। मेरा मकसद इंसानियत की सेवा है, ये मैं कैसे भूल गई। सुविधाओं से भरी जिंदगी जीते हुए मैं गरीबों का उद्धार कैसे कर पाऊंगी। उसके लिए मुझे खुद गरीबी को समझना होगा, मुझे गरीबों के बीच रहना होगा। हाँ, मैं प्यासा हूं, मैं भूखा हूं, मैं घायल और बीमार हूं, मेरी सहायता करो। मैं ठुकराया हुआ हूं, मुझे आसरा दो। जो कुछ तुम दीन दुखियों और ठुकराए हुए लोगों के लिए करोगी, वो तुम मेरे लिए करोगी। हाँ, मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। 10 सितंबर 1946 की वो रेल यात्रा सिस्टर टेरेसा के जीवन में एक नया मोड़ लेकर आई। रिट्रीट के लिए जा रही सिस्टर टेरेसा को ये महसूस हुआ कि प्रभु ने उन्हें उनका मकसद याद दिलाया है। प्रभु के प्रथम बुलावे पर उन्होंने घर त्यागा था और अब प्रभु का ये दूसरा बुलावा है, कॉल विद इन कॉल।